हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजिन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो जानेंगे यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में प्रेजेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है उसकी मदद से होता है। यूरिन का फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है? तो हमारे शरीर में हो रहे वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी से प्रोड्यूस हुआ नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। ये ब्लड हमारे किडनी में नाइट्रोजिनस वेस्ट को फिल्टर कर देता है और ये नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। इसलिए नाइट्रोजिनस वेस्ट को यूरिन के फॉर्म में ही एलिमिनेट किया जाता है बॉडी से, इसलिए यूरिन का बनना ज़रूरी है। तो चलिए देखेंगे कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन अकर्स इन थ्री मेजर स्टेप्स. The first one is ultrafiltration, the second one is selectively reabsorption and the third one is tubular secretion. पहला हम लोग देखेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन. द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज अंडर द वेरी हाई प्रेशर. जैसे ब्लड ग्लोमेरुलस से होकर फ्लो करता है, यहाँ ब्लड का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है. वाई द ब्लड प्रेशर इज़ वेरी हाई हेयर? दिस इज बिकॉज ऑफ द इफरेंट आर्टीरियोल विच इज़ नैरोअर देन द एफरेंट आर्टीरियोल. तो क्या देखा हम लोगों ने? रीनल आर्टरी से जैसे ही ब्लड एफरेंट आर्टीरियोल से होता हुआ ग्लोमेरुलस में फ्लो करता है, ग्लोमेरुलस में ब्लड का प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है. काफ़ी हाई होने के पीछे कारण है इफरेंट आर्टीरियोल का एफरेंट आर्टीरियोल से नैरो होना. तो इसका ल्यूमेन काफ़ी नैरो होता है, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर बहुत हाई हो जाता है. बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर, majority of the component of the blood get filtered into the renal tubules. हाई प्रेशर होने की वजह से ब्लड के मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट क्या हो जाते हैं? रीनल ट्यूब्यूल में फिल्टर हो जाते हैं. एंड दिस फिल्ट्रेट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. सो दिस प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें ब्लड के मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट आ जाते हैं, जिसमें ब्लड का प्लाज्मा में डिजॉल्व ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये सब कुछ इसमें प्रेजेंट होते हैं. ब्लड का केवल दो कॉर्पसल्स यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन और कुछ लार्जर मॉलिक्यूल्स को छोड़ दे तो बाकी जितने भी कंपोनेंट है वो सब इस रीनल ट्यूब्यूल्स में पहुंच जाते हैं. ब्लड के प्लाज्मा में ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, सॉल्ट होता है, वाटर होता है, इसके अलावा यूरिया होता है. ये सब यहाँ रीनल ट्यूब्यूल्स में पहुंच जाते हैं. नाउ द सेकेंड स्टेप, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. तो जैसे कि हमें पता है कि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जैसे ही रीनल ट्यूब्यूल से होकर फ्लो होता है, जो यूजफुल सब्सटेंसेस है जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स और वाटर, इनका वापस से रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है. तो ये इफरेंट आर्टीरियोल जो कि आगे की ओर एक्सटेंड करते हुए पूरे नेफ्रॉन के लगभग मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट को कवर कर देता है और ये रीनल वेन में इजेक्ट आउट हो जाता है. तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे फिल्ट्रेट इस ट्यूबुलर पार्ट से होकर गुजरता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है यूजफुल सब्सटेंसेस का, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स और वाटर. द अमाउंट ऑफ वाटर reabsorption depends upon the excess amount of water present in the body. तो जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है ये डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में कितना एक्सेस अमाउंट में वाटर है. बिकॉज किडनी का फंक्शन केवल एक्सक्रीशन ही नहीं है बल्कि ऑस्मो रेगुलेशन भी है. ऑस्मो रेगुलेशन दैट मीन्स मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड प्रॉपर आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी. तो इस तरीके से दूसरा स्टेप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है. आफ्टर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, नाउ द फिल्ट्रेट इज कॉल्ड यूरिन. तो अब हम लोग इस फिल्ट्रेट को यूरिन कह सकते हैं क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है. जैसे जैसे यूरिन ट्यूबुलर पार्ट से होकर गुजरता है, कई सारे आयंस जैसे कि पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन, मॉलिक्यूल्स ऑफ मेडिसिन्स, ड्रग्स, ये ब्लड से एक्टिवली सिक्रीट हो जाते हैं यूरिन में. तो ब्लड से कुछ आयंस जैसे कि पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन, मेडिसिन्स के या ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स, ये ब्लड से ट्यूबुलर पार्ट में सिक्रीट हो जाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन. नाउ the urine passes through the collecting duct, and in this duct there is a secretion of ADH hormone which is under the influence of this hormone, also known as vasopressin, and this hormone released from the pituitary, posterior pituitary gland.
तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट होता है दैट कलेक्ट्स द यूरिन फ्रॉम द DCT and water is reabsorbed here under the influence of hormone ADH, which is released from the posterior pituitary. This ADH hormone is also known as vasopressin. तो जैसे ही यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में पास होता है, कलेक्टिंग डक्ट वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन, ADH हार्मोन, जो कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से. इस ADH को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है. एंड डेफिशिएंसी ऑफ ADH में लीड्स टू डायबिटीज इंसिपिडस. Now, the urine formed in each kidney enters a long tube called ureter. तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि अब ये किडनी में जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, अब ये कहाँ एंटर करेगा, इनटू अ लॉन्ग ट्यूब्यूल, जिसे हम लोग कहेंगे यूरेटर. एंड यूरेटर से ये पहुंच जाएगा कहाँ, इनटू अ यूरिनरी ब्लैडर. तो यूरिनरी ब्लैडर में ये टेम्पररी क्या होता रहेगा, कलेक्ट होता रहेगा. और due to relaxation of muscular sphincter present in the opening of the urethra, it ejects out from the body. The muscular bladder is under the control of nervous system, and hence we can usually control the urge to urinate.